तो हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए बीजेपी ने 4 सांसदों का एक दल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में भेजा था, जो आज उसने वहां का दौरा किया है और बीजेपी ने वहां की हिंसा के लिए राज्य की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद को। Mamta ji, I repeat, why your politics has become uglier than the politics of left? Why your politics have become more full of atrocity, which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं लोगों का आभारी हूं जिन्होंने तृणमूल ज्वार को भारी समर्थन देकर अपना वोट दिया है। विपक्ष के नो वोट टू ममता कैंपेन को नाउ वोट फॉर ममता में बदल दिया। निश्चित तौर पर हमें शानदार जनादेश मिला है, ये बात अभिषेक बनर्जी ने लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जनादेश मिला है ये लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करता है। बंगाल, मैं इस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, ये बात अभिषेक बनर्जी की ओर से लिखी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। आज के पंचायत इलेक्शन ओवर हो गेছে। আমি আপনাদের সকলকে আবার বলবো, ভেবে দেখুন, আমার যদি সত্যি কোনো অপরাধ থাকে, যে অপরাধ মানুষ আমাকে দেবে আমি মাথা পেতে নেব। আমি এখনো মনে করি দাম্ভিকতা কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ঔদ্ধত্য হতে পারে না। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से इस पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, एक तरफ हिंसा का दौर जो लगातार हर चुनाव में हम देखते आए, पश्चिम बंगाल में वो एक बार फिर से दिखा, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की बम्पर जीत, दोनों को किस तरह से लिया जा रहा है? और जो बात अभिषेक बनर्जी ने कही है कि लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता साफ कर देगा, इसमें कितना दम माना जा रहा है? क्या इनको वाकई लोकसभा चुनाव का इंडिकेशन माना जा सकता है? देखिए, हर बार जब लोग वोट देते हैं तो वो चुनाव के हिसाब से वोट देते हैं। जैसे कि लोकसभा, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में तृणमूल को और बीजेपी को बहुत वोट मिले थे। उस आधार पे बीजेपी को लग रहा था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में वो कहीं आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वोट देने के समय लोग लोकल परिस्थिति जरूर देखते हैं, चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर एक चुनाव में कोई जीत गया तो दूसरे चुनाव में वो जीतना तय है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है इस बार, विरोधी द्वारा भी कहा जा रहा था कि देखिए ये तो सिर्फ ट्रेलर है, और इनका जवाब देते हुए तृणमूल ने कहा है कि अगर ये ट्रेलर है तो देखिए ट्रेलर क्या है, 2024 का रास्ता साफ कर देते हैं। तो आगे जाकर ये देखना होगा कि देखिए, अगर आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें तो ज़रूर 2018 से बेहतर हुए हैं। इस बार ज़्यादा सीट भी वो कॉन्टेस्ट कर पाए हैं। 2018 में तो कई सीट में कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद तृणमूल के साथ जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। हाँ, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी का संख्या देखें तो उसमें फ़र्क बहुत है। तो तृणमूल डेफिनेटली कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये पंचायत चुनाव जो है उनके जो कंफर्टेबल पोजीशन है उसको दोहराता है, लेकिन चिंता की बात भी है कोई जगह में जहाँ पे तृणमूल हारे हैं। एक तो भांगोर है, वो तृणमूल का गढ़ था, वहाँ पे कोई और आ गया है। और दूसरा जैसे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे ममता बनर्जी ने आज खुद कहा कि डोमकौल में हमारा परफॉर्मेंस हमने हारा है और वहाँ पे वायलेंस हुआ है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो किया, उन्होंने जो ये वायलेंस है इसका पूरा जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ है वहाँ सालों से वायलेंस होते आ रहे हैं, ये नहीं कि ये पहली बार हुआ है। आप 25-30 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, वहाँ पे हुआ है और ऐसे जगह हुआ है वायलेंस जहाँ पे हम हारे हैं। और उन्होंने ब्लेम किया है ऑपोजिशन को, लेकिन साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला गया है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को भी तैनात किया गया है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में जो एक हिंसक स्थिति बनती है चुनाव के दौरान,
इस बार भी वही हुआ, लोगों की जान गई, बम गिरे, बुलेट चले, सब कुछ हुआ। और जो उम्मीद जगा था इस बार कि शायद एक शांतिपूर्ण चुनाव हो सकता है, वो तो बिल्कुल नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल मतलब वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो निकला है यहाँ पे कि ममता बनर्जी का जो लीड है पश्चिम बंगाल में, वो पंचायत चुनाव में अभी भी बरकरार है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के टीएमसी काफी उसके हौसले बुलंद होंगे। जैसा कहा भी अभिषेक बनर्जी ने कि 2024 का रास्ता साफ होता है। शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।